ओके, तो गुड। सो ये सब चीजें है मॉड्यूलस के अंदर। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट फंक्शन, और नेक्स्ट फंक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, विच इज सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो ये सिग्नम फंक्शन जो है उसका ग्राफ ये है। अब इसको ना पहले आप लोग समझो, इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाय एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी किसी बुक्स में ना इसको एक्स बाय मॉड एक्स भी लिखा जाता है, ठीक है। या कहीं कहीं बुक्स में डायरेक्ट ये डेफिनेशन दी जाती है। अब आप मेरी बात समझो, मैं कोई भी डेफिनेशन लेके चलूं, अगर मैं मॉड एक्स बाय एक्स लेके चलूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाय एक्स, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर एक्स में कोई भी नंबर डालती हूँ जो पॉजिटिव है, जैसे मैंने डाला 7.38, तो मॉड 7.38 अपॉन 7.38, तो ये ऊपर का मॉड तो पॉजिटिव जैसा खुलेगा, तो ऊपर रहेगा 7.38 और नीचे रहेगा 7.38, तो कट के आंसर कितना आ जाएगा 1, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। नंबर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कोई नंबर हो। अगर इसकी जगह आप 10 लाख लेते हो, तो मॉड 10 लाख बाय 10 लाख, इट्स गोइंग टू कैंसिल एंड आंसर आएगा 1। तो ये कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है जब नंबर अंदर की कैसी हो, पॉजिटिव हो। what happens now if the x is negative, if this is negative, तो चलो हम नंबर ले लेते हैं -2.5, तो मैंने डाला मॉड -2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस, तो ऊपर वाला तो मॉड है इसलिए वो तो प्लस हो जाएगा, ये तो आप सब लोग जानते हो। लेकिन नीचे वाला तो बेचारा वो माइनस ही रहेगा, तो ये -2.5, तो कैंसिल तो वैसे हो गया, बट आंसर क्या आया, -1, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये किस केस के लिए है, जब x कैसा हो, x कैसा हो, नेगेटिव हो, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर x 0 है तो बस 0 ही आ जाएगा, वो 0, मॉड 0, ये 0, तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इसको और एक तरीके से लिखते हैं, वो ऐसा लिखते हैं मॉड x बाय x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज, ऐसा भी लिखा जाता है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग दिखे तो देख लेना एक बार। ओके, इसका आप ग्राफ देखो। ओके, अगर आप ग्राफ देखो तो 0 से अगर 1 तक है, ठीक है, 0 से अगर 1 तक है तो आंसर तो 0 ही है। यार ये ना ग्राफ गलत है, मैं आपको ग्राफ यहाँ पे निकाल के दे सकती हूँ, ये ग्राफ नहीं है, ठीक है, मैं ग्राफ निकाल के दे देती हूँ। तो ठीक है, मैं ग्राफ निकाल देती हूँ। ये y एक्सिस है, ये सपोज x एक्सिस है। ओके, तो ये रहेगा 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ठीक है। तो ये ऐसा 0 से आगे अगर है तो हमेशा 1 आएगा वैल्यू, तो दिस इज y इक्वल टू 1, और ये है y इक्वल टू -1, और 0 पे वैल्यू कितना रहेगा, 0। सो दिस इज ग्राफ ऑफ सिग्नम। सिग्नम को कैसा लिखते हैं, एस जी एन ऑफ एक्स भी लिखा जाता है, एस जी एम ऑफ एक्स भी लिखा जाता है। ओके, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन। तो ये ग्राफ है। तो अगर आप डोमेन देखोगे तो ऑफकोर्स डोमेन में सबको ही आ जाता है, और रेंज देखोगे तो इधर द वैल्यू कुड बी +1, इधर द माइनस द वैल्यू कैन बी -1 और 0। तो ये रेंज ठीक से लिखा हुआ है, ये करेक्ट है रेंज। पीरियोडिक है क्या, नो इट्स नॉट पीरियोडिक। ओके, ये ग्राफ गलत था, ये ग्राफ है सिग्नम का, तो वो एक्चुअली ग्राफ एक्सचेंज हो गया था। ओके, ये ग्राफ था, ये है सिग्नम का ग्राफ, सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ। एनीवे, अब यहाँ पे बराबर लिखा हुआ है। ओके, अब जो नेक्स्ट फंक्शन हम देख रहे हैं बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है।
क्यों? हम इम्पोर्टेंट, मैंने आपको पहले ही बताया, हम कब बोलते हैं इम्पोर्टेंट है, जब उसका इम्पोर्टेंस कहाँ पे आ जाता है, क्वेश्चन पेपर में जो बार बार दिखे वो हम बोलते हैं इम्पोर्टेंट है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जनरली कॉल्ड एज GIF ऑफ एक्स, या जनरली इसको कैसा देते हैं, बॉक्स एक्स, इसको बोला जाता है बॉक्स एक्स। ओके, तो ऐसा डिनोशन होता है, बट आप ये मत समझो कि अगर ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया तो ये हमेशा GIF है, ऐसा नहीं होता है। जब जेई मेंस में क्वेश्चन आता है तब वो स्पेशली आपको मेंशन करेंगे, बॉक्स तो ऐसा तो लिखेंगे ही वो, बट वो लिखेंगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आपको तभी कंसिडर करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अदरवाइज अपने ही मन से जहां जहां स्क्वायर ब्रैकेट दिखे, बच्चे क्या करते हैं कि उस सबको वो ये कंसिडर करना शुरू कर देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऐसा नहीं होता है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो वो लेफ्ट वाली वैल्यू उठाता है। जैसे अगर x की वैल्यू है 3.71 और मुझे निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो आप इसको देखोगे कि ये कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है। तो दिस लाइज बिटवीन इंटीजर्स लाइक 3 और 4 के बीच में। तो इसका लेफ्ट साइड का इंटीजर कौन है, 3 है। या फिर ऐसा बोलो कि नाम तो ग्रेटेस्ट है, बट हम छोटा वाला देखते हैं, तो 3 और 4 में से छोटा कौन है, तो 3। ओके, अगर x इज इक्वल टू 4.24 है और इसका मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है 2.424 का, तो मैं देखूंगी 4.24 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है। तो दैट लाइज बिटवीन इंटीजर 4 एंड 5, तो छोटा कौन है, 4। पॉजिटिव नंबर्स का काफी इजी होता है वो। अगर मैं लिखूं कि 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, तो 5 तो खुद ही इंटीजर है, तो वो 5 ही होगा। अब जो बात मैं बोलने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। अगर मैं लिखूं कि 2.4 बट नेगेटिव 2.4, तो -2.4 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है, -2 और -3। इसमें से छोटा कौन है, -3। मैं वही बोल रही हूँ, लेफ्ट साइड का देखना होता है या छोटा देखना होता है, ऐसे बोलो। तो -3 आएगा इसका आंसर। ओके, ये ग्राफ है। अगर 0 और 1 के बीच में वैल्यू है, तो वो 0 और 1 के बीच की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे डार्क सर्कल रहेगा। ये जो है ना, ये सारे हॉलो सर्कल्स है। हॉलो सर्कल का मतलब मैथमेटिकली आपको पता होगा, वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती है। जैसे ऐसा लिखूं मैं और इसको डार्क कर दूं, इसको लिखो 2 और इसको लिखो 2.8, तो हम इसको बोलते हैं एक्सक्लूडिंग 2 एंड इंक्लूडिंग 2.8, ऐसा। तो 0 से लेके 1 तक अगर x है तो आंसर 0, 1 से लेके अगर 2 तक x है तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1 से लेके 2 तक है तो आंसर रहेगा 2। ये हॉलो है, ये डार्क है, ये हॉलो है, ये डार्क है, ये हॉलो है। इस केस में -1 से -2 तक ये डार्क है, ये हॉलो है, ये डार्क है, ये हॉलो है, ये डार्क है, ये हॉलो है। मतलब अगर नंबर अगर -2 और -1 के बीच में है तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। डोमेन क्या होगा बच्चों, सारे रियल नंबर्स, हम कोई भी कुछ भी डाल सकते हैं, तो सारे रियल नंबर्स। बट अगर आप रेंज की बात करो तो रेंज में आंसर आ रहा है 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, यही सब आंसर सारे हैं। इसीलिए रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूज इन आर। ठीक है, इसको आई भी बोलते हैं, और यू कैन से जेड, कैपिटल जेड स्टैंड्स फॉर इंटीजर्स। तो हम रेंज क्या लिखते हैं, आई, और व्हाट यू राइट इट एज जेड। डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है ही। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ्स आपको ना, जब भी ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, ये ग्राफ किसका है, ये 1/x का ग्राफ है, ये किसका है, मॉड x का ग्राफ है। तो आप ऐसा थोड़ा इसमें से प्रैक्टिस करो। ये सिग्नम x का ग्राफ है, ये किसका है बच्चों, याद करो, ये अभी हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है। ओके, ये है आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू x, ये है क्या, y इक्वल टू k कांस्टेंट फंक्शन। तो आप इन सबको प्रैक्टिस करो, ये सारे ग्राफ्स हैं नीचे। ओके, अब ये जो
पार्ट है जो आप आपकी टेक्स्ट बुक में सेट्स रिलेशन में देखते हो, वो पार्ट 11th का पार्ट है, तो वो मैं आपको बाद में कभी रिवाइज कराऊंगी, क्वेश्चन के अंदर ही मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी उसको। ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अभी हमको एग्जैक्ट क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस हमको कैसे आ रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चंस में हम जरा जाके देखते हैं। इस ये भी आपके साथ में शेयर कर दूंगी, तो यहाँ पे थोड़ा बेसिक्स आप रिवाइज कर सकते हो कि डोमेन क्या होता है। एक बार मैं डोमेन रिवाइज करा ही देती हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ से ना आप जब देखोगे तो आप अच्छे से सारा कुछ देख सकते हो कि ये फंक्शंस के टाइप, मतलब रिवाइज एक बार जस्ट गो थ्रू इट। वैसे तो ये बेसिक्स 11th में आपने किया होगा, और जो भी पॉइंट आपको लगता है कि नहीं हुआ है हमारा, तो कोई बात नहीं है, मैं अगर आप मुझे कन्वे कर दोगे तो मैं रिवाइज करवा दूंगी। ये ऑर्डर्ड पेयर, फिर ये अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आता है वो क्या आता है, वन वन फंक्शन से अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, गिव मी अ मिनट। हाँ, ठीक है, एक बार डोमेन रेंज हम देख लेते हैं। फंक्शन जब हम ऐसा लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं हम, ए से लेके बी तक, ऐसा लिखा हुआ आपने बहुत बार देखा होगा, जनरली जो आपने देखा होगा वो ऐसा होता है, आर से लेके आर तक वगैरह ऐसा लिखते हैं वो जनरली। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, वो कौन होता है, वो डोमेन होता है। ये पक्की बात, यहाँ पे जो लिखा होता है वो कौन होता है, वो डोमेन। ठीक है, तो ये बात हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। हम्म, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसका हमको बहुत ज्यादा काम है। ठीक है, इतना ही इनफ है, ये बाकी वन वन वगैरह वो ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी आपको, क्वेश्चन में आएगा तो पढ़ाऊंगी। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं, जस्ट ऐसे ही बता देती हूँ, दीज आर कॉल्ड एज प्री इमेजेस। आपने एक 11th में चैप्टर पढ़ा होगा रिलेशंस, उसमें ये पढ़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजेस। ऐसा एरो डायग्राम होता है, आपको याद होगा, ए से लेके बी तक, तो ए इज सेट ऑफ प्री इमेजेस और बी इज सेट ऑफ इमेजेस, ऐसा हम बोलते थे। इतना ज्यादा काम का नहीं है, जब काम का आएगा मैं बताऊंगा। अब इसमें देखो, टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इधर उधर, ऐसा कर देती हूँ मैं इसको। टाइप ऑफ फंक्शंस, तो हमारे पास ये बहुत ज्यादा, इस पे जेई मेंस में ना हजारों ही बार क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसमें। मतलब मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगी और आप अपने से भी खुद एक बार देखना कि क्या हो रहा है। ओके, क्या टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो टाइप ऑफ फंक्शन, कौन से टाइप के फंक्शन है हमारे पास, वन वन, ठीक है, मेनी वन, ऑन टू एंड इन। तो क्वेश्चन जेई मेंस में कैसा आता है देखो, एक कोई तो फंक्शन दे देता है वो क्वेश्चन में, और फिर नीचे ऑप्शंस होते हैं, क्या ये फंक्शन वन वन ऑन टू है, क्या ये फंक्शन मेनी वन ऑन टू है, या वन वन इन टू है, या मेनी वन इन टू है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको जेई मेंस में गारंटीड मिलता है। उसके लिए, ये सॉल्व करने के लिए हमको क्या नॉलेज चाहिए, हमको नॉलेज चाहिए कि हमको पता हो वन वन कैसे आइडेंटिफाई करना है,
और मेनी वन कैसे आइडेंटिफाई करना है, एंड ऑल्सो ऑन टू और इन टू के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, कभी कभी क्वेश्चन में वो और ज्यादा अलग नाम यूज करता है, तो वन वन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव बोला जाता है। और ऑन टू को क्या बोला जाता है, ऑन टू को बोला जाता है सर्जेक्टिव फंक्शन। ओके, अब ये ना इन दोनों के मिला के इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो ये वर्ड्स भी वो काफी बार ऑप्शंस में यूज करते हैं कि ये इंजेक्टिव है क्या, सर्जेक्टिव है क्या, तो वो तो नाम का ही फर्क है बस। अब कैसे पहचाने वन वन को, कैसे पहचाने वन वन को, सबसे ज्यादा पहचानने का आसान तरीका है ग्राफ से। बिकॉज वी आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई नहीं देखता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो। तो बेस्ट तरीका ग्राफ होता है, बट फिर भी अगर कभी कभी किसी किसी फंक्शन का ग्राफ हम थोड़ा टीडियस हो जाता है निकालना, निकालना मतलब एग्जैक्ट नहीं चाहिए हमको, एक और मतलब रफ सा स्केच अगर हमको मिल जाता है तो इट्स इनफ। But sometimes it even becomes difficult to draw a rough sketch. In that cases, what we are going to do is हम कुछ methods अप्लाई करेंगे, जैसे थोड़ा डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे इसमें, वो मैं आपको क्वेश्चंस में बताती हूँ। ओके, अगर उससे अगर ये पता चल गया कि वन वन है तो बहुत बढ़िया फिर, और अगर वन वन नहीं तो ऑफ कोर्स वो मैनी वन होगा। इनटू क्या होता है, इनटू होता है अगर रेंज उसकी और उसका कोडोमेन सेम हो तो वो होता है ऑन टू, और अगर रेंज सबसेट हो कोडोमेन की तो वो होता है इनटू। ठीक है, मतलब रेंज छोटी है कोडोमेन से तो होता है इनटू। हमको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन टू, बट क्वेश्चंस इनटू के भी आते हैं। अब ये वेरीफाई करने के लिए आपको रेंज निकालने को आना चाहिए फंक्शन का। कोडोमेन तो वो दे ही देते हैं क्वेश्चन में, हमको आना चाहिए रेंज निकालना, ताकि हम ये कंडीशन वेरीफाई कर सके। ठीक है, यहाँ पे ये डेफिनेशन और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, इवन आपके टेक्स्ट बुक में काफी ये वन वन ऑन टू के क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में होते हैं जो प्रूव करने वाले होते हैं। हमको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं उस चीज का, प्रूव करने वाले चीज का। ओके, सो ये है प्रूव दैट का क्वेश्चन, जो वर्किंग दिखाना होता है कि कैसे आपने प्रूव किया कि ये वन वन है। तो दिस इज द मेथड, आप x1 लो, x2 लो और दिखाओ कि हमने जब वो फंक्शन के अंदर डाला तो यार क्या हो गया, अरे बाप रे ये कंडीशन आ गया कि ये तो अलग अलग हो ही नहीं सकते, ये तो एक ही है, तभी y सेम आएगा। तो ये सारी मेथड्स है, आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ दिस मेथड्स, बिकॉज हमको ये काम कुछ नहीं आता है। ठीक है, मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हम कैसे अप्रोच करते हैं, जेई वाले लोग वन वन है इसके लिए। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, बिल्कुल, और ये ओरिजिन से पास कर रही है तो ये ऐसी लाइन होगी, ये क्या होगी, ऐसी लाइन होगी। तो अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक एक्स के लिए एक ही वाई प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ऑल द टाइम, कोई ऐसा ऐसा नहीं बना कि एक एक्स के लिए ये वाई है फिर इस एक्स के लिए भी यही वाई है, ऐसा नहीं बना। तो दिस इज वन वन फंक्शन। मैं वही आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि वन वन मेनी वन को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ग्राफ है। इन सम केसेस वी कांट डू इट, बट देन विल डू इट। आई विल शो यू हाउ टू डू, कि जिस केस में हम ग्राफ भी नहीं निकाल सकते उसमें हम क्या तरीका निकालेंगे वो मैं बता दूंगी आपको अभी। नेक्स्ट इज हम मेनी वन फंक्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेनी वन फंक्शन का मैं एक ग्राफ तो आपको बता देती हूँ, मेनी वन भी चलता है। जैसे ये पैराबोला है, ठीक है, सपोज दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला है। ओके, अब आप मुझे बताओ बच्चों, अगर ये वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे ग्राफ पे क्या वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है, 4 वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है। और व्हाट हैपेंस इफ द वैल्यू ऑफ x इज -2, इट विल आल्सो प्रोड्यूस द वैल्यू ऑफ 4। तो मतलब अगर मैं f ऑफ 2 लिखूं तो वो भी 4 है, अगर मैं f ऑफ -2 लिखूं तो वो भी 4 है। मगर
मतलब मैं अगर एरो डायग्राम निकालू तो 2 भी किसके पास जाएगा, 4 के पास, और -2 भी किसके पास जाएगा, 4 के पास। तो दिस इज कॉल्ड एज मेनी वन फंक्शन। मतलब मेनी किसके लिए यूज हुआ, एक्स के लिए। ये किसके लिए यूज हुआ, एक्स के लिए, और ये वन किसके लिए यूज हुआ, वाई के लिए। मतलब है क्या, ये प्री इमेज के लिए यूज हुआ और ये इमेज के लिए यूज हुआ। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको हम बोलते हैं मेनी वन। ठीक है, वेरी गुड। अब इसका क्लासिफिकेशन हम और डिटेल में देखेंगे। ऑन टू को देखते हैं, ऑन टू क्या होता है। मैंने आपको बोला था ऑन टू क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, याद करो थोड़ा, अभी बोला था मैंने आपको। अगर क्या हो, रेंज क्या हो, रेंज और कोडोमेन क्या हो, सेम सेम हो तो ठीक है। सी, चेकिंग फॉर ऑन टू, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f. If range of the function f is equal to codomain, then the function is onto. अदरवाइज वो क्या है, अदरवाइज वो क्या होता है, इनटू होता है। फाइन, वेरी गुड। देखो ये फंक्शन देखो, शो दैट द फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू। तो अभी मैं ना आपको ये बताती हूँ, काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बट अभी मैं आपको बता रही हूँ। ये y इक्वल टू लाइन कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। तो अगर ये ऐसा दिखा हुआ है तो आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि इसका डोमेन नेचुरल नंबर्स है और रेंज भी क्या है, सॉरी, कोडोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर्स है। लेकिन y इक्वल टू एक्स अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो अगर मैं नेचुरल नंबर्स में x का कोई भी वैल्यू, जैसे 2.3 जैसा वैल्यू मैं पिक कर ही नहीं सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे डोमेन में ही अलाउड नहीं है। मेरे डोमेन में वो क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव, तो ये तो पोर्शन पहले ही गया, मतलब हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं अभी। ओके, अब इसमें से मैं x क्या उठा सकती हूँ, नेचुरल नंबर मतलब 1, तो y क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, 1। नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, 2, तो y क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, 2। फिर नेचुरल नंबर क्या है, 3, तो y क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, 3। ऐसा चलता रहेगा। मतलब ये तो इधर इन्फिनिटी तक जाएगा तो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स कवर हो जाएंगे। मतलब इस ग्राफ के लिए मेरा रेंज क्या आएगा, रेंज क्या आएगा, 1 2 3 4, ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, मतलब नेचुरल नंबर ही आएगा। क्या आप समझे। ये क्वेश्चन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल टू नेचुरल बोला है, वो कोई मजाक नहीं कर रहा है। नेचुरल टू नेचुरल बोलने से इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा चेंज हो गया। तो मेरा रेंज तो नेचुरल नंबर से आ रहा है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल है, इसीलिए ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि रियल नंबर्स, ठीक है, तो अगर ये रियल नंबर होता तो आपका कोडोमेन बड़ा हो जाता रेंज से, तो वो इनटू हो जाता। ठीक है, सो दिस इज द वे वी क्लासिफाई ऑन टू इनटू फंक्शंस। ये ऑन टू का है, ऑन टू का तो मैंने आपको बताया, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो इनटू होता है। ये आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कंडीशंस लिख सकते हो, 1 1 कैसा आइडेंटिफाई करें, मेनी वन कैसा, ऑन टू कैसा और इनटू कैसा होता है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। Now look at this. In each of the following cases, state whether the function is 1 1 onto or bijective. बाइजेक्टिव का क्यों, उसने ऐसा क्यों बोला है। अगर कोई सिर्फ 1 1 है और नॉट ऑन टू है तो हम बता सकते हैं, और ऑन टू है बट 1 1 नहीं है तो बता सकते हैं। या तो अगर वो दोनों है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, बाइजेक्टिव है।
अब देखो पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। ओके, और कहाँ से कहाँ डिफाइन किया है, रियल नंबर टू रियल। तो गाइस क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? 3 - 4x एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ। 3 - 4x को अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो कैसी आएगी? अगर मैं x को 0 डालूं तो y कितना आएगा? 3। तो 0, 3 से पास करेगी ये लाइन, हाँ या ना? ओके। अगर y को मैं 0 डालूं तो x कितना आएगा? 3/4। तो यहाँ पे कहीं तो आएगा 3/4, 0। तो ऐसी लाइन होगी ये, ऐसी लाइन होगी तो x हम इसमें इधर तो इंफिनिटी जा रही है, इधर भी इंफिनिटी। तो कोई भी हम इसमें क्या डाल सकते हैं, x का वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो हमको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये चलता रहेगा इधर। और y पे भी हमको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमारा यहाँ से रेंज क्या आया? रेंज क्या आया? ऑल रियल नंबर्स। और यहाँ पे भी रेंज कितना दिया, कोडोमेन कितना है? ऑल रियल नंबर्स। तो इसके केस में रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो गया। ऐसी कंडीशन होने से जब रेंज और कोडोमेन सेम हो जाता है तब हम वो क्या बोलते हैं, कैसा है? बाइजेक्ट, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। इन्होंने अलग तरीके से प्रूव किया है, मैंने आपको बोला ये टेक्स्ट बुक का तरीका है। वी आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन दिस, वी आर मच इंटरेस्टेड इन द ग्राफिकल व्यू ऑफ इट। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखते हो अभी, सेकेंड वाला, एफ R to R एफ ऑफ एक्स, क्या था क्वेश्चन? एफ ऑफ एक्स R to R और फंक्शन क्या था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x²। तो इसको भी हम ग्राफ से देखने की कोशिश करेंगे। तो x अगर 0 है तो y कितना है? 1। तो 0, 1 से पास होने वाला अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है सबका। ठीक है, तो अब बच्चों तरह सोचने की कोशिश करें, इसका डोमेन क्या है? डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है, बट रेंज क्या है? 1 से लेके इंफिनिटी। तो इसका रेंज क्या आएगा? क्योंकि ये वैल्यू तो ग्राफ में कवर ही नहीं हुई, तो रेंज आएगा 1 से लेके इंफिनिटी। बट यहाँ पे कोडोमेन क्या दिया है? कोडोमेन जो दिया है वो क्या है? ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या आ गया? रेंज आ गया 1 से लेके इंफिनिटी। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, तो ये क्या है? दिस इज नॉट ऑन टू। क्या ये 1 1 है? बिल्कुल नहीं है, ये मेनी वन है, तो नॉट 1 1। तो ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव होने के लिए तो दोनों चाहिए, दोनों में से अगर एक भी नहीं हुआ तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। किसी को कुछ पूछना है क्या मुझे? कोई कुछ डाउट पूछना पूछना चाहता है, या ग्राफ कैसे निकाल रहे हैं कुछ पूछना चाहता है तो लिखो चैट में मुझे। नो वन हैज एनी काइंड ऑफ अ डाउट? देखो, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो
I have a request to explain the graph section again. Let's go to the graph section and do the graph section once again to the question that we have done earlier. Okay? I hope कि आप इसी के ग्राफ के बारे में बात कर रहे हो. अच्छा, मैं ये ग्राफ कैसे निकालते हैं फिर से एक बार बताती हूँ. ओके, ये कैसा निकालते हैं, I'll tell you. हम तो 1+x² को जानते नहीं है, बट मैं किसको जानती हूँ, y=x² को जानती हूँ, जो क्या है, ऐसा है. ये आपको पता होना चाहिए. इसीलिए मैंने लास्ट क्लास आपको पूछा था, पॉलिनोमियल फंक्शन जब मैं आपको पढ़ा रही थी, टाइप ऑफ फंक्शंस हम देख रहे थे, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन एंड ऑल. तो मैंने आपको बोला था कि आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन को ग्राफ करना आता है क्या. तो ये उसी का पार्ट है बच्चों. अगर आपको ये नहीं आता है तो एक बार क्वाड्रेटिक को ग्राफ कैसे करते हैं एक बार देख लो. वैसे जब हम क्वाड्रेटिक चैप्टर करेंगे तो मैं बताऊंगी, बट शायद लेट हो जाने से बेटर है, इतना टफ नहीं है, एक बार देख लेना. ठीक है, तो y=x², तो ये है. मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, y=1+x². मतलब क्या है, इसमें कुछ ऐड हो गया, y की वैल्यू में कुछ ऐड हो गया. तो क्या, कैसे ऐड हो गया, मैं देखती हूँ एक बार. मैंने 0 लिया, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 0 ही लेना चाहिए. मैं देखती हूँ कि अगर x में 0 डालू तो वैल्यू कितना आएगा, 1+0 विल बी 1. तो मतलब ये ग्राफ 0,1 से पास कर रहा है. अब ये ग्राफ 0,1 से ऐसा तो पास नहीं कर सकता, शेप तो पैराबोलिक ही है, तो ये सब तो पॉसिबल नहीं है. मतलब ये ऊपर खिसका हुआ होगा तभी पास कर रहा है. तो कैसा होगा, ये 0,1 से पास कर रहा है, मतलब यहाँ से जिसको जाना है उसको जाना है, तो नीचे तो वो मुड़ नहीं सकता, ऊपर ही जाना होगा उसको. ऐसा. अगर आपको लगता है कि आपको और 2-3 वैल्यूज पे चेक करना चाहिए तो आप x=2 भी ले लो. तो x=2 पे y कितना क्रिएट हो जाएगा, 1+2² 4, तो वो 5. तो x=2 पे ये वैल्यू 5 आनी चाहिए. ये सिमिलर -2,5 आ जाएगी. तो ये बिल्कुल मिरर इमेजेस होती है एक दूसरे की. तो ये है ग्राफ. अब हम ग्राफ से बता सकते हैं, ये 1 1 नहीं है भाई, 2 के लिए भी 5 वैल्यू आ गई और -2 के लिए भी 5 वैल्यू आ गई. तो ये 1 1 तो है नहीं, इसलिए ऐसा लिखा. इसकी जो रेंज है, रेंज मतलब क्या, वैल्यूज ऑफ y कवर्ड बाय द ग्राफ. तो ग्राफ तो 1 से लेके ऊपर की वैल्यूज कवर करेगा भाई, नीचे की तो कुछ नहीं करेगा. ये वैल्यूज तो वो कवर करेगा ही नहीं, ये वैल्यूज, नीचे वाली वैल्यूज कवर नहीं करेगा. बट ये क्या बोल रहा है कि रेंज क्या होना चाहिए, आर. कोडोमेन, कोडोमेन आर होना चाहिए. तो ऐसा तो नहीं हो पाया क्योंकि ये वैल्यूज कवर नहीं की, सिर्फ ये वैल्यूज कवर की ग्राफ ने. इसीलिए रेंज मैंने क्या लिखा, 1 से लेके इंफिनिटी. बट कोडोमेन रियल नंबर है तो वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये ऑनटू नहीं है. आई होप आई एम क्लियर. किसी को और कुछ डाउट है तो पूछो प्लीज. I'll explain. We have last few 7 minutes. Or else we can go to the next. ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करो, काफी इजी सा क्वेश्चन है. आप ट्राई करो, नहीं आता है तो आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास. नाउ ये सब एक्सप्लेनेशन आप भूल जाओ, आप खुद सोचो, ये सॉल्यूशन मत पढ़ो. शो दैट द सिग्नम फंक्शन गिवन बाय दिस, ये तो देते भी नहीं है, ये आपको लर्न होना चाहिए सिग्नम क्या होता है. ओके, इज नीदर 1 1 नॉर ऑन. अभी मैं एक ही चीज आपको बताती हूँ. अगर हमको बोला है कि सिग्नम क्या है, वो तो प्रूव दैट का क्वेश्चन है, मैं उसको थोड़ा ट्वीक कर देती हूँ. आप मुझे बताओ कि सिग्नम फंक्शन का ग्राफ तो आप लोगों को आता है, ठीक है, आप लोगों को तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ आता है. तो कैसा होता है ग्राफ, ठीक है, ये है क्या, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ. तो अब इसको देखो, ये है 1 2 3 -3 एंड सो ऑन. और ये है लाइन y=1 और ये है लाइन y=-1. ठीक है, अब इसको देखो और सोचो, क्या ये 1 1 है,
मतलब क्या एवरी वैल्यू ऑफ एक्स अपनी खुद की वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है? मतलब देखो, अगर मैं एक्स को अगर 1.1 डालू तो y क्या होगा? 1.1 पे y क्या होगा? 1। तो ये पॉइंट क्या बना? 1,1,1,1.1,1। अगर मैं x डालू 1.3 तो y क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों? सोचो थोड़ा, 1.3 डालू तो भी क्या प्रोड्यूस करेगा? y इक्वल टू 1। तो यहीं पे बात खत्म होगी, ये 1 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं एरो डायग्राम में आपको 1 दिखाऊं तो 1.1 इज गोइंग टू 1, 1.3 इज ऑल्सो गोइंग टू 1। तो 1 1 की तो झंझट खत्म हो गई, ये 1 1 तो है ही नहीं। अब बची ऑन टू की बात। तो ऑन टू में क्वेश्चन में क्या दिया था? आर टू आर। ये इंफॉर्मेशन होना जरूरी है हमारे पास। आर टू आर क्वेश्चन में बोल रहा था वो। ओके, तो अगर फंक्शन आपका आर टू आर डिफाइंड है तो इसको देख के आपको तो मैंने रेंज भी पढ़ाया। यहाँ पे रेंज कितना आ रहा है? -1, 0 और +1। और यहाँ पे ये कोडोमेन दिया होता है, तो कोडोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है और रेंज इतना है, तो अगेन कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। तो ये कैसा है? ऑन टू भी नहीं, ऑन टू भी नहीं है, मतलब इनटू है। ठीक है, तो 1 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है। बट मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर कोई फंक्शन 1 1 प्लस ऑन टू मतलब क्या बाइजेक्टिव होता है, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा जब हम इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, इनवर्स निकालते वक्त हमको ऐसा फंक्शन अगर होगा 1 1 ऑन टू तो ही हम इनवर्स निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाते हम। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में बताया गया है कि इसका नाम 1 1 का यूज। ये नाम मत भूलो, हाँ एवरीवन, प्लीज लिसन टू मी। दिस नेम इज समटाइम्स दे यूज इट, अभी अभी तो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये शॉर्ट में आपको कंडीशन दिया है देखने के लिए कैसा होना चाहिए। बट एनीवे दिस तो वी प्रिफर डूइंग बाय ग्राफ। ऑफ कोर्स दिस कंडीशन यू शुड। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए और इनटू के लिए क्या होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम ऑन टू इनटू कैसे चेक करते हैं? तो हम इनटू नहीं चेक करते, हम ऑन टू चेक करते हैं। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो ऑफ कोर्स इनटू है ही, दिख ही रहा है, तो कॉमन सेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं किसमें? फंक्शंस में। आज आप क्या घर पे प्रैक्टिस करोगे? थोड़ा बहुत तो बेसिक्स आपको आता ही होगा, जो आपने टेक्स्ट बुक में करा होगा या फिर टेस्ट पेपर्स में देखा होगा। बट फिर भी आज आपको प्रैक्टिस करना है फंक्शंस। सेट्स रिलेशन फंक्शन, वो रिलेशन वाला नहीं, वो मत करो, उसका क्वेश्चन नहीं आता है इतना। ओके, उसका एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या ये फंक्शन इक्विवोलेंस है? तो वो मैं आपको बाद में लेने वाली हूँ, तो वो सब मत करो आप। सिर्फ फंक्शन क्या होता है डेफिनेशन लर्न वन नहीं करने का है, कुछ नहीं करने का है उसको। जितना मैंने बोला है कि 1 1 कैसा चेक करेंगे, मेनी वन कैसा चेक करेंगे, ऑन टू कैसा चेक करेंगे, इनटू कैसा चेक करेंगे। ओके, अब आप अगर 2024-23 के क्वेश्चंस पेपर उठा के उसके क्वेश्चंस देखो तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे 1 1 ऑन टू इनटू के। ओके, तो वो थोड़ा देखो आप। मैं लेने वाली हूँ वैसे भी PYQs, बट सारे ऑफ कोर्स हमने कोई नहीं कर सकता, इतने सारे बैचेस है तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप जाओ और थोड़ा सा देखो। आपको डिफिकल्टी किस किस में आएगा मैं पहले ही बता दे रही हूँ। आपको लगेगा यार ये लोग रेंज कैसा निकाल रहे हैं, कितना अजीब अजीब तरीके से फंक्शन का रेंज निकाल रहे हैं। तो रेंज निकालने के बहुत तरीके होते हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। और तो वो सारी चीजें जनरली रेंज निकालते वक्त थोड़ा सा दिक्कत आता है, बाकी तो इट विल मूव स्मूथ। बट यू शुड डू द क्वेश्चंस विच आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो निकालो और उसको करो। नेक्स्ट क्लास में मैं 2 क्वेश्चंस लेने वाली हूँ इनटू ऑन टू के, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इन फंक्शंस। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चैप्टर आपका टेक्स्ट बुक इतना ज्यादा कवर नहीं करता है, और जेई मेंस में इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ टॉपिक कि आपको
आपने अभी तक 12th का पढ़ाई किया है या फिर जेई का भी एग्जाम आप दे रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन टेक्स्ट बुक एक्सक्लूसिव थोड़ा मटेरियल ये है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में रेंज निकालने के तरीके में आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में करवाऊंगी। आपको कुछ बोलना है किसी को? गाइस, आप, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि आप चाहते हो कि मैं स्पीड स्पीड देखो, समझाने की स्पीड तो मॉडरेट ही है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो वर्ड्स या टर्मिनोलॉजीज यूज की जा रही है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो इसका कारण ये हो सकता है कि उसका बेसिक जो चीज है वो नहीं पता है। तो आपको इंस्टेड ऑफ बॉगिंग डाउन आपको क्या करना है कि आपको टेक्स्ट बुक निकाल के या कोई नोट्स जो भी आप यूज करते हो उसको निकाल के उसका रेफरेंस पीछे जाके चेक करना है। उसके बाद आपको लिंक लग जाएगा। ओके। जैसे अगर मैं आपको बहुत ही नया लग रहा है कि ऑन टू इनटू क्या है, तो आप रिलैक्स करो, जाओ और एक बार उसको बेसिक से पढ़ो, क्योंकि मैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरीके से उसको सिखा रही हूँ। बहुत से बच्चों को पता ही है, वो मुझे आ रहा है चैट में, बट अगर नहीं पता है तो आपको क्या करना है, थोड़ा जाके उसको पीछे से का पढ़ना है, एंड देन यू विल बी वेल इक्विप्ड टू डू द क्वेश्चंस। ओके। चलो वी आर, टाइम खत्म हो गया, आपका दूसरा क्लास है, तो चलो बाय बाय गाइस, स्टडी वेल, गुड डे। हेलो। ओके, मैं मेरे को एक बार अपनी जो अटेंडेंस है वो बता देना। मैं 1 मिनट देना मुझे बस। एमटीएस संगरूर बॉयज, संगरूर से सेकंड स्कूल। एमटीएस मोहाली बॉयज, पटियाला। फिरोजपुर गर्ल्स, फिरोजपुर बॉयज। तलवाड़ा मोहाली गर्ल्स, लुधियाना। अभी तक यही है मेरे पास अटेंडेंस। इसके अलावा कोई और है तो प्लीज बता दीजिए जल्दी से। अमृतसर वगैरह कोई है? अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना बॉयज, ठीक है, ठीक है। और कोई, और कोई है जिनकी नहीं लगी? लुधियाना बॉयज, ठीक है। स्कूल पटियाला की है, ठीक है। आपसे दूसरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल। ओके, बाय। थैंक यू।